अरे बोलो भाई, चलो तो बोल लेते हैं। कहे कि आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं हैं। एक ही नेता है हिंदुस्तान में जिसके सीने में दर्द उठता है जब बिहार के किसी कोने में उन्हें पता चलता है कि किसी गरीब के बेटे को बिहार की पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर में मारने का काम किया। एक ही नेता है, उस नेता के सीने में दर्द होता है जब उन्हें पता चलता है कि कोई ट्रेन में जा रहा था और वो पागल पुलिस वाला जाति और नाम पूछ करके गोली मारने का काम करता है। वही नेता सिर्फ एक है हिंदुस्तान में जो सबके हक और अधिकार की बात करता है। वो नेता हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मेरे साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऊपर वालों ने इतनी ताकत से नवाजा है कि वो चाहे तो जन्नत अपने हैदराबाद की धरती पे बुला ले। लेकिन क्या आवश्यकता पड़ी है कि इस कड़ाके की गर्मी में गली गली घूमकर आपके लिए वो अपनी आवाज को बुलंद करे। लेकिन ऊपर वालों ने जो, आप मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मैं एक ब्राह्मण, इसी धरती का, आपके ही क्षेत्र का, बेलसन विधानसभा का रहने वाला, किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरा साथ देने का काम किया। आप लोगों ने देखा होगा कि हम पे गोली भी चली, गोली चलाने वाला भी मुसलमान था, लेकिन हमारा नेता बोला कि मैं जालिम के खिलाफ हूं पंडित जी, आप उसके खिलाफ मुकदमा कराने का काम करो। तो मेरा नेता जालिमों का दुश्मन है, जाति का दुश्मन नहीं है। हमारा नेता किसी मजहब और धर्म का दुश्मन नहीं है। हमारा नेता सभी मजहबों का सम्मान करता है। बस आपको सावधान करना हम चाहते हैं कि अरे रमजान आप रखो, रोजा आप रखो, और जब दस्तरखान सजा लो तो खूनी भेड़िया आपकी टोपी पहन करके खजूर खाने को आ जाए, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। तो भैया आने वाली 25 तारीख को क्या पतंग का बटन दबेगा? बोलो पतंग 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 पतंग। मंच पे उपस्थित ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने वाले हमारे नेतागण, बेलसन विधानसभा के प्रभारी, हमारे छोटे भाई, और मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को बेलसन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य कर रहे भाई मोहम्मद इरफान आलम साहब, हमारे चाचा, हमारे गार्जियन उदय झा जी, अनुज झा जी, और सामने उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया जगत, पत्रकार बंधु, और जिनके दम पर इस मंच की शोभा है, जिनके दम पर इन नेताओं के गले में आवाज आती है, वो सम्मानित जनता, सम्मानित नौजवान, सम्मानित शिवहर के मतदाता, मेरे बुजुर्गों, चुनाव का वक्त है और चुनाव में हर पार्टी हमारे और आपके बीच आती है, आकर के अपने हक और हुकूक की बात करती है। वो पार्टी, हमारे नेता महाराष्ट्र की धरती पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सांसद हमारे इम्तियाज जलील साहब आ चुके हैं। आप तमाम साथी इनका मजबूती के साथ स्वागत करें। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, जो 4 बार के विधायक हैं और हिंदुस्तान की राजनीति में ईमानदारी की एक मिसाल पेश करने वाला एक नेता, आपका अपना नेता अख्तरुल ईमान साहब, वो भी आ चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। शिवहर की धरती पर आदिल हसन साहब, यूथ के अध्यक्ष, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत शिवहर की जनता और शिवहर की ये मंच करता है। और आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि डिसिप्लिन बना के रखें, अनुशासन को बना के रखें।
आप सभी लोग डिसिप्लिन बना के रखें, समय का अभाव है और हमारे पास वक्ता बहुत है। हमारे बड़े बड़े नेता हमारे बीच आए हैं, उनको भी आप लोगों को सुनना है। साथियों, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पे आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब, मुख्य अतिथि औरंगाबाद से सांसद बड़े भाई इम्तियाज जलील साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश महासचिव और अपना आजीवन समाज और पार्टी के लिए खपा देने वाले इंजीनियर आफ्ताब साहब, यूथ अध्यक्ष भाई आदिल साहब और मंच पे तमाम सम्मानित हमारे नेतागण और आपका अपना बेटा, अपना भाई, आपका अपना उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह जी। अरे भाई साहब थोड़ा ऐसे आ जाओ। साथियों, ये चुनाव का वक्त है। चुनाव के बीच आपके पास आपका अपना बनकर आपके वोटों को ठगने के लिए लोग आएंगे, आपसे कहेंगे कि मैं आपके हक और अधिकार की बात करूंगा, लेकिन आपके पास ये अधिकार आज भी है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप अपने पसंद के नेता को चुन सके, लेकिन जिसे आपने ताकत दिया अब तक, जिसे आपने ताकतवर और नेता बनाने का काम किया, उसी ने आपके अधिकार को छीनने का काम किया, उसी ने आपका शोषण किया, उसी ने आपको आगे बढ़ने से रोकने का काम किया।